मानाडू अनुवाद। पब्लिक कॉन्फ्रेंस एक 2021 भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे वेंकट प्रभु द्वारा लिखित और निर्देशित और सुरेश कामची द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में सिलंबरासन, एस.जे. सूर्या और कल्याणी प्रियदर्शन के साथ एस.ए. चंद्रशेखर, वाई.जी. महेंद्रन, करुणाकरन, प्रेमगी अमरेन, अरविंद आकाश और अंजना कीर्ति सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म का संगीत और स्कोर युवान शंकर राजा द्वारा रचित है। छायांकन रिचर्ड एम. नाथन द्वारा संभाला गया है और संपादन प्रवीण के. एल द्वारा किया गया है। उनकी 100वीं फिल्म में यह एक एनआरआई व्यवसाय और एक पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जो मुख्यमंत्री के एक सार्वजनिक सम्मेलन के दिन टाइम लूप में फंस जाते हैं और उसी दिन बार बार रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस परियोजना की घोषणा जुलाई 2018 में की गई थी, जिसमें प्रभु के सिलंबरासन के साथ पहली बार सहयोग किया गया था। व्यापक प्री प्रोडक्शन कार्य के दौरान निर्माता ने अपने अव्यावसायिक व्यवहार का हवाला देते हुए अगस्त 2019 में सिलंबरासन को परियोजना से बाहर कर दिया। 4-5 और बाद वाले ने उस महीने मघा मनाडू शीर्षक के तहत एक और परियोजना की घोषणा की जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। 6 इस मुद्दे को नवंबर 2019 में हल किया गया था जब सिलंबरासन ने फिल्म के लिए अपनी तारीखें आवंटित करने पर सहमति व्यक्त की थी। कलाकारों और चालक दल के बारे में प्रारंभिक घोषणा के बाद 19 फरवरी 2020 को चेन्नई में फिल्मांकन शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान पालन किए गए प्रतिबंधों के कारण 2 बार शूटिंग प्रभावित होने के बावजूद निर्माताओं ने जुलाई 2021 में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। शूटिंग के लिए केवल 68 कार्य दिवस लिए। 9 इसे चेन्नई में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था, पौंडीचेरी, यरकौड और होसुर में छिटपुट कार्यक्रमों के साथ। 9 मानाडू को दुनिया भर में 25 नवंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को व्यावसायिक तत्वों के साथ टाइम लूप अवधारणा के एकीकरण के लिए हाईलाइट किया गया था। कई प्रकाशनों ने इसे 2021 की सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्मों में से एक बताया। 10 इसे बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल घोषित किया गया था। 10 वेंकट प्रभु द्वारा मुख्य कलाकारों की वापसी के साथ सीक्वल की पुष्टि की गई है। अब्दुल खालिक एक एनआरआई ऊटी पहुंचने के लिए दिल्ली से कोयम्बटूर के लिए उड़ान भर रहा है। वह अपने दूसरे दोस्त सैयद बादशाह की मदद से अपनी प्रेमिका जरीना बेगम के साथ अपने दोस्त ईश्वर मूर्ति को उसकी शादी के दिन मदद करने जा रहा है। वह अपनी सहयात्री सीता लक्ष्मी को अपने साथ ले आता है जब ये पता चलता है कि वह वास्तव में जरीना की शादी में दूल्हे की दोस्त है। अगली दोपहर वे भाग जाते हैं और उनका पीछा करने में दुल्हन के परिवार से भाग जाते हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय के रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति अचानक उनकी कार पर गिर जाता है। इंस्पेक्टर जॉन के नेतृत्व में पुलिस द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किए जाने का पता चला है। बाद में उन्हें भ्रष्ट डीसीपी धनुषकोडी के आदेश पर असाधारण रूप से नजरबंद कर दिया गया। खलीक को धनुषकोडी और जॉन द्वारा सीएम अरिवाझगन के साथ एक निर्धारित राजनीतिक सभा में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है और अरिवाझगन को पिस्तौल से गोली मारने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा उसके दोस्त मर जाएंगे। खलीक अनिच्छा से अरिवाझगन को गोली मार देता है। जॉन ने अपने कार्यों के विरोध के बावजूद खलीक को स्थायी अराजकता में मार डाला। खलीक जागता है और खुद को मध्य उड़ान में पाता है जहां वह उस दिन की शुरुआत में था और उस सुबह की सभी अलग अलग घटनाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। ईश्वर मूर्ति को फिर से भागने में मदद करने का प्रयास करने के बाद वह खुद को उसी स्थान पर पाता है जहां पुलिस ने पहले उसे आरोपित किया था। खालिक अपने पिछले अनुभव से रफीक नाम के अज्ञात व्यक्ति को पाकर हैरान है। रफीक पुलिस से बचने की कोशिश में अपनी कार में घुस जाता है। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और खालिक को इस बार धनुषकोडी द्वारा गोली मार दी जाती है। खलीक एक बार फिर खुद को मध्य उड़ान में पाता है।
यह महसूस करने में विफल रहता है कि वह समय पर लूप कर रहा है। वो एक अलग रास्ता अपनाने का प्रयास करता है और पुलिस के साथ बातचीत करने से रोकता है, लेकिन अंततः सरीना के भाई मंसूर के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। वह एक बार फिर बीच उड़ान से उठता है और अंत में महसूस करता है कि वह समय के पाश में फंस गया है। खालिक अपने दोस्तों और सीतालक्ष्मी को मामला समझाता है, जो उसे समय के पाश और उज्जैन के काल भैरव, समय के हिंदू भगवान की कहानियों के बारे में बताता है। खालिक को पता चलता है कि वह उज्जैन में काल भैरव के मंदिर में पैदा होने के बाद समय पाश के पीछे हो सकता है। उसी स्थान पर खलीक लूपिंग उस समय उज्जैन के ऊपर उड़ने वाले विमान का परिणाम है और उसे एक सेट तक पहुंचना है लूप से बचने का उद्देश्य। खलीक एक बार फिर से राजनीतिक सभा की जांच शुरू करता है और अरिवाझगन में एक प्रच्छन्न स्नाइपर राइफल के साथ एक कैमरामैन को देखता है। अपने लाभ के लिए टाइम लूप का उपयोग करते हुए खालिक हिटमैन का पता लगाता है और हत्या को रोकने के लिए उसे रोकता है। हालांकि सभा को छोड़ते समय एक आईईडी बम विस्फोट में अरिवाझगन मारा जाता है। निराश होकर खालिक धनुषकोडी का सामना करता है और अफसोस जताता है कि अरिवाझगन की हत्या से एक खतरनाक धार्मिक दंगा होगा और आगे सामाजिक संघर्ष होगा। ये पता चला है कि धनुषकोडी भी एक समय पाश में फंस गया है जब उसका रक्त गलती से खालिक में स्थानांतरित हो गया था, क्योंकि वह पिछले चक्रों में से एक में घायल हो गया था। अपने परस्पर विरोधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों को एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। खलीक को राजनीतिक सभा को रोकने की जरूरत है, जो अरिवाझगन की सार्वजनिक हत्या को रोक देगा और धार्मिक दंगे की किसी भी संभावना को विफल कर देगा, जबकि धनुषकोडी को खलीक को ऐसा करने से रोकने की जरूरत है। धनुषकोडी को अरिवाझगन के एक अनुभवी सहयोगी परंथमन के लिए काम करने का पता चला है, जो अपनी पार्टी के भीतर भाई भतीजावाद से नाखुश है। परंथमन अरिवाझगन की हत्या करके सत्ता में आना चाहता है और धनुषकोडी को उम्मीद है कि इस हत्याकांड को अंजाम देकर सत्ता के इस तरह के हस्तांतरण से लाभ होगा। खलीक को धनुषकोडी द्वारा उसकी हत्या से दूर रहने और पाश को फिर से स्थापित करने की अंतिम चेतावनी दी जाती है। खलीक ने अरिवाझगन के बेटे मुगिलन को आसन हत्या की चेतावनी देने का प्रयास किया। ऐसा करने में विफल रहने पर खलीक ने अंततः तमिज़हवानन का पता लगाया। एक स्थानीय हिंदू शख्सियत पहले से ही अरिवाझगन की हत्या करने की परंथमन की योजना के बारे में जानती थी। तमिज़हवानन की उस दिन पहले हत्या कर दी गई थी। अरिवाझगन और तमिज़हवानन के करीब होने के बारे में जानने पर खलीक को पता चलता है कि उसे तमिज़हवानन को बचाने और सभा को रोकने के लिए अरिवाझगन को चेतावनी देने की जरूरत है। कई निरर्थक प्रयासों और पाशों के बाद खलीक ने तमिज़हवानन का सफलतापूर्वक अपहरण कर लिया और तमिज़हवानन की हत्या करने से खुद को बचा लिया। वह तमिज़हवानन को अरिवाझगन की आसन हत्या के बारे में आश्वस्त करता है। तमिज़हवानन खालिक को अरिवाझगन तक पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान उसे पकड़ लिया जाता है। खालिक खुद को कैलास एलवनार अरिवाझगन के पूर्ववर्ती और पूर्व सीएम की स्मारक सेवा में ले जाता है, जहां अरिवाझगन, मुगिलन और परंथमन अगले दोपहर में भाग लेते हैं। खलीक ने अरिवाझगन को आश्वस्त किया कि एक वीडियो दिखाकर हत्या की योजना बनाई जा रही थी, जहां तमिज़हवानन ने अरिवाझगन को खलीक पर भरोसा करने के लिए समझाया। अरिवाझगन ने परंथमन का अभिनय करके ऐसा सामना किया जैसे वह अचानक धड़कन से पीड़ित हो। उन्हें विश्वास है कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए परंथमन की दलीलों के बाद खालिक सच कह रहे हैं। खालिक और धनुषकोडी के बीच लड़ाई सुनिश्चित होती है। मुगिलन को गोली मार दी जाती है, लेकिन सफलतापूर्वक अपने गार्डों को चेतावनी दी जाती है, जो सीधे कार्रवाई में आते हैं। परंथमन अरिवाझगन का दम घुटने का प्रयास करता है, लेकिन खालिक द्वारा मार दिया जाता है। धनुषकोडी अरिवाझगन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन खालिक गोली लेता है और उसे बचाता है। धनुषकोडी को गार्डों ने मार डाला।
मुगिलन और खालिद ठीक हो जाते हैं और अरिवजघन ने खालिद को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। खलीक अपने टाइम लूप को समाप्त करता प्रतीत होता है। राजनीतिक कारणों से परंथमन की मौत को कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। जब मंसूर आता है, खालिद उसका सामना करने के लिए खड़ा होता है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में खालिद को पता चलता है कि टाइम लूप अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।